9 को फाइनल है इस टूर्नामेंट का। पहले से फाइनल की डेट डिसाइड है, 9 जनवरी 2025 को फाइनल यानी टूर्नामेंट का समापन समारोह इस मैदान पर होगा। उसके बाद दिनांक 17 जनवरी 2025 से R&R कप का एक और इवेंट शुरू होगा, फहीम खान वसीम खान की क़यादत में R&R कप। और फिलहाल यहाँ पर हम शुरुआत होगी, सुमित राजपूत बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। अंपायर का सिग्नल आता हुआ लंच ओवर हो चुका है, टाइम नोट किया जा रहा है। बहुत ही कम टाइम हम यूज करेंगे इस मैच में। दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट है कि टाइम कम से कम लेंगे क्योंकि मौसम आज ठीक नहीं है, काफी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। धूप भी आ रही है, छांव भी रह रही है, हवा भी चल रही है, ठंडक भी रह रही है, एकदम अलग है मिजाज। टीमों का मिजाज कैसा है ये साफ तौर पे पता चलेगा कि टीमों का मिजाज कैसा है। बॉलर है तैयार, सामने है सनी नंदा, सामने करेंगे सुमित का। पहली गेंद फ्लैट खिला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है उछलकर बॉल को रोकते हुए सत्यवीर सिंह राजपूत। एक रन के साथ शुरुआत की है सनी नंदा ने। पहला रन आ चुका है। ईगल डी मून आज के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है, जबकि माहेश्वती बैटिंग करने की मूड में थी आज और बैटिंग उन्हें मिल गई है। हालांकि टॉस नहीं जीता है लेकिन बैटिंग मिल चुकी है। कप्तानों को जो चाहिए था टॉस के दौरान वो मिल चुका है। कौन कितना बेहतर होगा, स्ट्रेंथ पे देखना है, कौन सी टीम ज्यादा आज बेहतर काम करती है। दोनों ही टीम्स की अलग अलग स्ट्रेंथ है, एक बैटिंग के लिए जानी जाती है, एक बॉलिंग के लिए। हल्की शॉट गेंद, हुक शॉट यहां पर, एक रन जरूर। दूसरा रन यहां पर जोखिम भरा पूरा करते हुए। हुक शॉट देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन बहुत कम बार हुक शॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अकाउंट ओपन किए इस मैच में। बल्ले के बिल्कुल निचले क्रम पर इस बार कनेक्ट हुई, एक रन। फील्डर है नुमान और इस एक रन के साथ अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं निकला है। अपेक्षाएं जरूर रहेंगी। 4 रन बन चुके हैं, 3 बॉल हुई हैं पहले ओवर की। 8-8 ओवर का मुकाबला है ये। 9 तारीख को फाइनल मुकाबला है इस प्रतियोगिता का। दर्शकों को ये पता रहे, ये जानकारी उनको रहे, ये मालूमात उनको रहे कि 9 को फाइनल है। और कल जो मुकाबले होंगे, आने वाला जो सोमवार है, कल 4 मुकाबले हैं। कल RDX उतरने वाली है इस मैदान पर। और इस बार खड़ी कर दी है, सर्किल के अंदर फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। सनी नंदा आउट हुए। पहली कामयाबी इस मुकाबले में मिलती हुई डी मून के लिए। और कल के मैचेस के बारे में बात कर रहा था, कल तमाम बड़ी टीमें होंगी। कल RDX मुकाबला करेगी एक बेहतरीन टीम के साथ, लेकिन एक और बड़ा मुकाबला है, शिवन्या होम्स सीनियर गौरी घाट का मुकाबला है कल। कल ये भी एक बड़ी टीम उतरेगी कल के सोमवार के दिन, यानी कल 2 बेहतरीन बड़ी टीमें एक्शन में होंगी। आज 2 बड़ी टीमें, आज मॉर्निंग वाले मैच में बडेरिया मेट्रो प्राइम और उसके बाद इंडियन लायंस एकता अपना मुकाबला जीत चुकी है। 2 बड़ी टीमें आज के दिन और कल 2 बड़े मुकाबले, 2 बड़ी टीमें कल, यानी कुल 4 मुकाबले हैं लेकिन 2 बड़ी टीमें होंगी कल के दिन जो मादा रखती हैं इस टूर्नामेंट को जीतने का। डिजर्विंग टीम है एकदम बैक साइड। आने वाला जो समय होगा, आने वाले जो दिन होंगे काफी बढ़िया होंगे इस टूर्नामेंट की। लायंस कप 2025 के तमाम बड़े मुकाबले, कड़े मुकाबले आने वाले दिनों में खेले जाएंगे इस मैदान पर। गेंद छूट गई वहां पर सुमित राजपूत से।
आज के इस मैच के अंपायर अंकित यादव, पी रामाराव। लगातार पोस्टिंग हुई है, अंपायरिंग में फिक्स हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। उछाल भरी गेंद, इस बार उछाल प्राप्त करते हुए। मीडियम पेसर्स की बात करें, मैंने पहले से अनुमान लगाया था कि आज मीडियम पेसर्स ज्यादा बेहतर दिखे हैं। आज मॉर्निंग से हम देख रहे हैं 4 पर 1 है इस समय और अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई है। उस लिहाज से देखें तो मीडियम पेसर्स ज्यादा बेहतर अब तक अपने आप को यहां पर कंफर्टेबल महसूस कर पाए हैं। सुमित राजपूत अगली बॉल के साथ तैयार हैं। इस बार जरूर मौका, फील्डर के आगे बॉल गिरती हुई, लेकिन यहां पर कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। ओवर की अंतिम गेंद हुई है डॉट। पहले ओवर से आए हैं 4 महेशमती के खाते में। लायंस कप के तमाम बड़े मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आज 2 बड़े मुकाबले, कल 2 बड़े मुकाबले हैं। शिवन्या होम्स सीनियर कल उतरने वाली है, टीम RDX, एक और बढ़िया टीम। एकता लायंस का जलवा है, 2 लगातार मैचेस में जीत के साथ। ये टीम एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट, क्योंकि कप्तान चला है सीना तान। कप्तान एक ही है, कप्तान अतुल ताम्रकार। 2 मैचों में बैक टू बैक परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द मैच, 2 खिताब उनके नाम दर्ज हो चुके हैं। जबरदस्त तरीके से टीमें परफॉर्म कर रही हैं, बड़ी टीमें परफॉर्म कर रही हैं और बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट चल रहा है। और दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई और बॉलिंग में आ रहे हैं पवन एक्सप्रेस। कल के मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, स्मार्ट परफॉर्मेंस, 1 मोमेंटो इनके नाम दर्ज हो चुका है इस टूर्नामेंट में। अच्छा शॉट, सुंदर शॉट, खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ। रन्स मिल जाएंगे, रन्स मिल जाएंगे 4, बहुत बढ़िया तरीके से। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। महेशमती बढ़िया टीम है, हालांकि शुरुआती झटका लग चुका है इस टीम के लिए। और उनके ओपनर, उनके जो ओपनर है वो आउट हुए, सनी नंदा, कोई खास कमाल दिखा नहीं पाए। लेकिन बाकी बल्लेबाजों की बात करें, उनके पास काफी बैटर्स हैं और अच्छे बैटर्स हैं। नंबर 11 तक बैटिंग लाइनअप है इस टीम के पास। और उनके भाई अभी आना बाकी है, सोनू, कड़क बैटिंग करते हैं। सामने खेला है, फील्डर मौजूद है नुमान, और सिर्फ यहां पर 1 रन। टीम उनके सामने भी काफी चैलेंजिंग रहेगा आज का मैच। काफी अच्छे प्लेयर हैं इस टीम में, लेकिन पिछला मैच जीते जरूर, विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहेंगे। शुरुआत जीत के साथ हुई इस टूर्नामेंट में तो जरूर है। इस टीम की लाइनअप की बात करें, निशांत कपूर के अलावा आप देखेंगे सुमित राजपूत हैं, सौरभ सैनी हैं, सानू कप्तान हैं, अजीत पंडित हैं, नुमान हैं। ये टीम भी बेहतर है, कुछ एक बेहतरीन खिलाड़ी। और एक्सप्रेस तैयार, पवन एक्सप्रेस, सबसे पुरानी ट्रेन पवन एक्सप्रेस। ये मंडला की एक्सप्रेस है, ये कभी भी पैसेंजर नहीं। पैसेंजर बनने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि अगर आपको एक्सप्रेस बनना है और भी सुपर एक्सप्रेस, तो आपको पेस लानी पड़ेगी एक बॉलर के तौर पे। पेस नजर आई इस बार, फील्डर काफी कवर करते हुए ग्राउंड के लिए, सत्यवीर सिंह राजपूत। तो मुझे लगता है कि एक बॉलर के तौर पे अगर आपका पेस है, अच्छी पेस है, अच्छी लाइन पर आप बॉलिंग करते हैं, अगर जिसका पेस है, तो वो कहीं ना कहीं बॉलर ज्यादा बेहतर अपने आप को टीम में जगह बना पाता है। और ऐसा कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस वाला बॉलर शहर में है नहीं। थोड़ा बहुत हम जिक्र करते हैं सुशांत का, कहीं ना कहीं उसके बाद ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस बॉलर नहीं है हमारे शहर में, टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो, जो बहुत तेज करता हो। 130 132 के आसपास की पेस हो, गति हो, तो मुझे लग रहा है कि पेस होना बहुत जरूरी है। क्रॉस बैटेड शॉट, इस बार फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन मिल जाएंगे। जन्नतदार स्ट्रोक, आउटफील्ड बहुत तेज, सदर का ट्रैफिक बिल्कुल तेज नहीं इस आउटफील्ड के सामने, इतना तेज आउटफील्ड है ये। खूबसूरत बाउंड्री यहां पर।
तो मैं पेस बॉलर का जिक्र कर रहा हूं कि पेस बॉलर नजर नहीं आते हैं, और आज से 15 साल पहले चले जाएं तो बहुत अच्छे बॉलर्स हुआ करते थे हमारे शहर में, अच्छी पेस वाले बॉलर हुआ करते थे। अच्छा शॉट सामने, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन की बीच में, लेकिन फील्डर वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से चुस्त मुस्तैद, नुमान लगातार बाउंड्रीज को सेव करते हुए। लायंस कप का आज का ये चौथा दिन, चौथा मैच, दूसरे ओवर की समाप्ति 15 पर 1। और कमेंट्री में मेरे साथ है मेरे सहयोगी मेहमान कमेंटेटर, पहली बार लायंस कप में राजा परवेज, स्वागत है कमेंट्री में। देखिए लायंस कप खुद ही पहली बार हो रहा है तो हमारा पहली बार आना तो वाजिब है। फिलहाल 15 रन स्कोर बोर्ड पर है, 1 विकेट के नुकसान पर पारी के 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 7.50 की औसत से रन आगे बढ़ रहे हैं। गेंदबाजी की कमान पर देखना है किसे इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल सुमित दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पहले 4 रन खर्च किए, 1 विकेट भी हासिल किया था। पावर प्ले शुरुआती ओवर के 2 ओवर के पावर प्ले खत्म हो चुके हैं। पवन के बल्ले से 13 रन देखे गए हैं, अब तक टोटल 15 स्ट्राइक पर पवन। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मैदानी सतह से जुड़ा हुआ स्ट्रोक, हल्की सी मिसफील्डिंग। नतीजा ये रहा कि 2 रनों से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। 17 रन संख्या हो चुकी है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं, यह है लायंस कप, जबलपुर इंडियन लायंस की प्रस्तुति। चौथा दिन, चौथे दिन का आखिरी मुकाबला। फुल टॉस, मोड़ दिया गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में। खिलाड़ी वहां मौजूद बड़ी तेजी से गेंद को गिदर किया, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं महिस्मती निवाज बनाम डीमून के बीच में। ईगल डीमून जो कि पहले गेंदबाजी कर रही है। इस दफा बढ़िया स्ट्रोक है, हाई बैक स्विंग के साथ में गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। बहुत शानदार बल्लेबाजी, गेंद बहुत तेजी के साथ में 6 रन बाउंड्री के बाहर निकल गई। फिलहाल तो 24 रन स्कोर बोर्ड पर है, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी के तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। कल भी इस मैदान पर बहुत जबरदस्त मुकाबले आपको देखने मिलेंगे। इस दफा हुक करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का ठीक तरीके से संपर्क नहीं देखना होगा। अब तक अंपायर की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेग बाई का इशारा आ चुका है। 25 रन संख्या। कल के मुकाबले की विवाद जो सूचनाएं हैं अब तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। 6 जनवरी यानी कल का पहले का सुबह का मुकाबला 10 बजे खेला जाएगा। पुलिस बॉयज बनाम शिवन्या 11 जूनियर के बीच में कल के दिन का पहला मुकाबला। वहीं 11:30 बजे एक और मुकाबला। इस दफा बढ़िया गेंद फुलर लेन की थी, बिल्कुल भी स्टेप आउट करके सामने नहीं आए, वरना गेंद फुल टॉस भी बन सकती थी। दूसरे मुकाबले की बात करें तो राजा दाऊद बनाम IDX बॉयज के बीच कल का दूसरा मुकाबला सुबह 11:30 पर खेला जाएगा। वहीं कल का जो तीसरा मुकाबला 1:30 पर स्टाइल बॉयज बनाम कैंट लॉयंस के बीच। चौथा मुकाबला कल का इंडियन लॉयंस बनाम शिवन्या 11 के बीच खेला जाएगा। तीसरा मैच है, माफ कीजिए, 12:30 पर ये तीसरा जो मुकाबला है ये इंडियन लॉयंस और शिवन्या 11 के बीच खेला जाएगा। थोड़ी सी फोटोज की अदली बदली हो गई थी जिस वजह से समय को कंटिन्यू नहीं कर पाए। स्टाइल बॉयज और कैंट लॉयंस के बीच जो मुकाबला होगा वो कल के दिन का आखिरी मुकाबला है। गेंदबाजी की कमान पर टोनी दिखाई दे रहे हैं। 3 ओवर के बाद 25, 1 विकेट के नुकसान पर। सोनू ने अब तक 7 गेंदें खेली है, 7 गेंदों पर
7 रन इनके बल्ले से आए, जिसमें एक छक्का शामिल है। धीमी गति की गेंद, क्या वेरिएशन है, देखते रह गए। बल्लेबाज की उम्मीद थी कि गेंद लेग स्टंप को छोड़कर बाहर निकलेगी, लेकिन टोनी की ये गेंद कलाकारी दिखाती हुई उंगलियां फेरी, एंटी क्लॉकवाइज गेंद घूमती हुई सीधा लेग स्टंप पर जाकर हिट हुई। विकेट आया क्लीन बोल्ड के तौर पर। बल्लेबाज सोनू केवल देखते रह गए। अपनी विकेट का जो तमाशा है वो इस तरीके से देखा जाता है। गेंद बहुत धीरे से जाकर विकेटों को चुमती हुई दिखाई दी। एक और विकेट, यानी ये दूसरा विकेट हुआ है। इस समय खुद कप्तान मैदान पर होंगे। ऋषि खुद कप्तान है अपनी टीम के, ऋषि खम्परिया। पच्चीस रन 2 विकेट के नुकसान पर आज के दिन का दूसरा मुकाबला, माफ कीजिए आखिरी मुकाबला, और ओवर चल रहा है चौथा। बड़ी गड़बड़ाहट हो रही है शब्दों में। आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। मौसम ऐसा लग रहा है कि सुबह का वक्त है। इस दफा हाफ वाली पर लेने की कोशिश, बिल्कुल भी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, गेंद खाली गुजर गई। वहीं टोनी की जो पहली गेंद थी जिस पर विकेट आया, वो विकेट बहुत शानदार था, बहुत बेहतरीन विकेट देखने मिला। तेजी से फेंकी हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेली गई। खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। बहुत तेजी से स्टंप के बीच की दूरी को 2 बार पूरा किया बल्लेबाजों ने। 27 रन हो चुके हैं स्कोर इस रनों की बदौलत। देखना है कि पहली जो पारी है ये कितने रनों पर जाकर थमती हुई दिखाई देगी। 8-8 ओवरों का ये मुकाबला है। फिलहाल वही गेंद जिस गेंद के साथ में ऋषि को बीट करा सकते थे। टोनी ने पहली गेंद जिस तरीके से फेंकी थी, सोनू को पहली गेंद लेग स्टंप पर जाकर हिट हुई थी, वैसे ही गेंद फेंकने की कोशिश रही टोनी की। ऋषि को बीट कराया। हालांकि इससे पहले डबल 2 बार रन दौड़ते हुए दिखाई दिए ऋषि। इस दफा लो वाफल टॉस, पैरों के बीच से गेंद। अब बेहतरीन गेंदबाजी। धीमी गति के गेंदबाज जो है वो अक्सर फायदेमंद साबित होते हैं गेंदबाजी टीम के लिए। स्पिन गेंदबाज दोनों साइड अगर गेंद जिसकी कटती है वो तो फिर मुकाबले में 4 चांद लगा देते हैं। इस बार गेंद को कट कर दिया बैकवर्ड डीप पॉइंट के इलाके में। 4 रनों के लिए गति का इस्तेमाल किया, टाइम किया और थोड़ा सा बैकफुट पर उछाल लेते हुए बल्ले से गेंद को निकाल दिया पॉइंट के इलाके में 4 रनों के लिए। इस चौके की बदौलत रन संख्या 31, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 7.75 के औसत से रन आगे बढ़ रहे हैं। देखना है कि जब 8वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी तो रनों की संख्या कितनी रहेगी। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में मुजफ्फर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। और चौथे ओवर की समाप्ति का 31 रन्स। और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि रोहित अग्रवाल प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, तो खुशी का ठिकाना नहीं। तो रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कैसा लग रहा है? पहली बार आप इस साल प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं तो। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला आरजी बॉयज से। अच्छा किया मैंने, 3 विकेट लिए 3 रन देके 2 ओवर में। किससे डेडिकेट करना चाहेंगे? फ्रेंड सर्किल में, परिवार में? गफूर भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी क्लोज हैं आप उनसे। गफूर भाई की मेहनत है, इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं। मौका नहीं मिला, लेकिन मौका जैसे जैसे मिलता जाएगा मैं अच्छा करता जाऊँगा। तो पूरा डेडिकेट मैं गफूर भाई को देना चाहूँगा और आरजी बॉयज टीम है उनको देना चाहूँगा। बिल्कुल, हम रोहित के साथ कंटिन्यू रहेंगे इस बॉल के बाद। अच्छी बॉल यहाँ पर ज़रूर। लेकिन रोहित, एक चीज़ और है कि मेरे जहन में एक बात ये भी है कि आप मनीष के साथ रहते हैं, आप मीडियम पेस बॉलर हैं, वो मीडियम पेस है, कैसी क्या बातचीत होती है दोनों में? मनीष भी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके साथ रह रह के मैं सीखता हूँ कि भैया कैसा बैट्समैन है, कैसी डालना है। तो उनके साथ रह रह के मुझे मतलब एक्सपीरियंस आ रहा है धीरे धीरे। तो आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। रोहित, हम चाहेंगे कि आप बढ़िया इसी तरह के परफॉर्म करते रहें। 2025 में आपका बढ़िया स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मौका ज़रूर है। एक्सप्रेस
और यहां पर बाजी मारते हुए पवन एक्सप्रेस ने विकेट चटका दिया है। अंपायर की उंगली खड़ी हुई है। रोहित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल है ये, शहर का उभरता हुआ खिलाड़ी। गफूर भाई को उन्होंने क्रेडिट दिया है, फैमिली के लिए डेडिकेट किया है प्लेयर ऑफ द मैच। और आरजी को भी उन्होंने दिया। आरजी आपकी नई टीम है, अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए आप खेल रहे हैं। गफूर भाई के साथ आप काफ़ी क्लोज हैं, मनीष साहू के साथ आप काफ़ी क्लोज हैं। कैसा लगता है जब इस तरीके का माहौल मिलता है और फिर आपके लिए ट्रॉफी मिलती है? तो बहुत अच्छा लगता है भैया, ये मेरा सेकंड मैन ऑफ द मैच है। पहले भी मुझे एक मैन ऑफ द मैच मिल चुका है इस साल। कर रहा हूँ भैया, जैसे जैसे मेहनत कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ मेहनत। लगातार मेहनत करते रहें, मेरी यही आपसे उम्मीद रहेगी, आशाएं रहेंगी। आप लगातार मेहनत करें और बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करें जिंदगी में। रोहित, वेल डन हमसे बातचीत करने के लिए। एक 30/3 है। लगातार हमारे लोकल हीरोज हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग टूर्नामेंट्स में हो रही है, लगातार अपडेट यहां पर आती है। अच्छी बॉल यहां पर। लायंस कप का भी एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो उसके लिए आकाश रैगवार, उनको भी थैंकफुल मनी मन कर दिया है रोहित अग्रवाल ने कि ये भी प्लेटफॉर्म यहां पर उतरने वाले हैं। और बिल्कुल, और हम लगातार रोहित से बातचीत करेंगे और कितने एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट के लिए जो इस वक्त चल रहा है लायंस कप। आकाश भी के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो ज़रूर हम इस बॉल के बाद उनसे फिर जुड़ेंगे, फिर मुखातिब होंगे। आकाश रैगवार नया नाम है, नया चेहरा है, साल नया है। इस प्लेटफॉर्म के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। आकाश भी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आकाश भैया ने इतना बढ़िया टूर्नामेंट करवाया है, इतना बढ़िया स्टेज वगैरह बनवाया है, मतलब बहुत बोलने वाली बात है। कितना बढ़िया कैमरे, हर चीज़ सिस्टमेटिक, ग्राउंड बहुत अच्छा आकाश भैया ने। कमेटी बहुत अच्छी है। कमेटी में मैं भी मुझे मौका दिया उन्होंने, कर रहा हूँ। कमेटी में आपको मौका मिला, रोल क्या है? बहुत मौका दिया है कमेटी में मुझे, तो मैं कर रहा हूँ जितनी मेरे से सहायता होती है। मेरे भी मैच होते हैं तो थोड़ा सा मैं कम आ पाता हूँ, लेकिन जितना हो पाता सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल रोहित, लगातार आपको रोल मिला हुआ है, आपको एक जॉब मिली हुई है और आप लगातार जुड़े रहे इस कमेटी के साथ। आगे 2026-2027 में लायंस कप लगातार कंटिन्यू हर साल होगा। और रोहित वाकई बहुत संस्कारी लगते हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत बातें सुनते भी हैं, लेकिन कभी बुरा नहीं मानते हैं। रोहित की खास बात है। रोहित, अब कौन सी टीम से उतरने वाले हैं इस साल इस टूर्नामेंट में? इस टूर्नामेंट में भैया मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि लोगों को लगता मतलब मुझे मौका नहीं खेल पा रहा है। अब होगा, समय आएगा तो फिर और अच्छा करूंगा नेक्स्ट ईयर। इस साल तो मुझे इस टूर्नामेंट में मौका नहीं मिल पाया। मौका मिला है ना आपको, जॉब करने का मौका मिला है। आप जॉब करिए इस टूर्नामेंट में, 2026 की अब तैयारी करें। बहुत बढ़िया रोहित। चलते हैं मैच की तरफ, और मैच की कहानी क्या है देखते हैं। इस वक्त 32/3, छठा ओवर रनिंग है। बॉलिंग में काफी विकल्प मौजूद हैं। ओहो, फुल टॉस थी पैरों पर इस बार। बॉलर है टॉनी, लेग बाय का इशारा अंपायर का होता हुआ। टॉनी सोनकर हैं बॉलिंग में और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस टीम में डी मून की तरफ से। लेकिन महेश मती ने अब तक देखा जाए तो उतना खास प्रभाव नहीं डाला इस मैच में। 33/3, काफी डॉट बॉल्स खेले हैं। बेहतरीन बॉलिंग, प्रशंसा करनी होगी बॉलर्स की, बहुत अच्छी बॉलिंग। लेग बाय का इशारा, बैट से रन नहीं बन रहे हैं इस मैच की अगर बात करें। थोड़ा सा यहां पर चिंता का विषय है बल्लेबाजों के सामने। अगर आपको मुकाबला करना है डी मून से तो आपको 60-70 रन तो बनाने ही होंगे। फुल टॉस गेंद और इस प्रकार के शॉट्स खेलने होंगे आउट ऑफ द ग्राउंड 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, यहां पर कुछ इस तरीके से आपको शॉट्स खेलने होंगे, इंटेंट दिखाना होगा, एग्रेसिव होना होगा। और अगर आप एग्रेसिव होंगे, चांस लेंगे, तो जरूर आपकी टीम 60-70 बना ही लेगी अगर आपको मुकाबला करना है तो। 40-50 रनों से काम चलेगा नहीं, मुकाबला आप कर नहीं पाएंगे। 70 बनाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे। 8 ओवर का फॉर्मेट है ये, तो डेफिनेटली आप जरूर यहां पर ट्राई करते रहें। इस बार मिस टाइम शॉट है, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं रोक पाएंगे। 4 और मिलेंगे। 4 की चाहत हो चुकी है, पहले 6 की चाहत, अब 4 की चाहत। चाहत कर ले रनों के साथ। स्कोर 44/3।
सभी देखने और सुनने वालों का हम स्वागत करना चाहेंगे। एसपीएल परिवार से भी कुछ लोग आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी देखने और सुनने वाले। काफी दर्शक आए हैं और विजय हरियाणी आए हैं, उनके फ्रेंड अशफाक भाई आए हैं, अपने आप को क्रिकेट से दूर नहीं रखते हैं और एसपीएल परिवार से हैं। विजय हरियाणी काफी क्लोज माने जाते हैं अशफाक भाई के और फिलहाल लगातार जुड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट के साथ। छठे ओवर की समाप्ति का 44 पर 3 है और मुझे लग रहा है कि यहाँ अब चलिए ठीक, छठे ओवर की समाप्ति का 44 पर 3 और 2 ओवर का खेल शेष, 12 बॉल बाकी है। सौरभ सैनी परिवर्तन के तौर पे, एक और बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर। लायंस कप का आज का आखिरी मैच, लेकिन कल बड़े मुकाबले हैं। कैंट लायंस भी कल खेलेगी, आरडीएक्स भी खेलेगी और शिवन्या होम्स सीनियर भी खेलेगी। निशांत कपूर ने कोई गलती नहीं की, एक और सफलता मिली है 7वें ओवर की पहली गेंद पर। कैंट लायंस कल उतरने वाली है एक और बेहतरीन टीम, फहीम खान, वसीम खान, शहजाद खान, इस टीम में 3 खान नजर आएंगे कल के मैच में। और ये जो मुकाबला है सदर वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए सदर से ये टीम आती है, कैंट लायंस सदर। तो कल 3 खान एक्शन में होंगे, फहीम खान, वसीम खान, शहजाद खान, और कौन से वो नाम होंगे कल लाइनअप देख के हम बताएंगे। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वो एकदम अलग देख रहे हैं। डी मून डिफरेंट टीम है और महेशपति के विकेट्स गिर रहे हैं। जैसी ये टीम उड़ान भरती है, टेक ऑफ करती है, वहीं ब्रेक लगता है। किसी एक को आखिरी तक खेलना होगा, इनिंग को वेल्ड अप करना होगा। 44 रन 4 विकेट, मुझे लग रहा है 26 रन और ऐड करने होंगे यहाँ से। 8 ओवर होते होते 26 रन अगर आपने और ऐड कर लिए तो फिर आप फाइट कर पाएंगे इस टीम के साथ। सौरभ सैनी विकेट के लिए आए थे, विकेट चटका दिया उन्होंने। विकेट टेकर गोल्डन आर्म, अच्छी कैप्टनसी यहाँ पर सानू की। टॉस के टाइम जब आए थे तो फिर उन्होंने कहा कि हमें बॉलर्स के ऊपर काफी बिलीव है। सानू ने कहा था कि उनके बॉलर्स बेहतर हैं, अच्छी लाइनअप है। सौरभ सैनी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से बेहतरीन बॉलिंग करते हुए, खूबसूरत बॉलिंग, लगातार यहां पर दबाव बना के रखा है 7वें ओवर में। अच्छी प्लानिंग और अच्छी यहां पर बॉलिंग के साथ लगातार 70 के पहले रोकने का प्रयास वो जारी दिख रहा है डी मून का। एक और सफलता मिलेगी, दूसरी सफलता। निशांत कपूर कैचर और बल्लेबाज हंसते हुए बाहर जा रहे हैं। ये बहुत कम होता है कि बल्लेबाज आउट होकर हंसे। चवालीस पर 5, 7 ओवर रनिंग है। इसके बाद 1 ओवर बाकी है। लायंस कप लगातार जारी है 9 तारीख तक। 9 जनवरी 2025 तक जारी है लायंस कप 2025 का पहला एडिशन, पहला संस्करण। तमाम बड़े मैचेस, कड़े मुकाबले। कल शिवन्या होम्स सीनियर, आरडीएक्स, कैंट लायंस, ये 3 इंपॉर्टेंट टीम्स कल के मैचेस में रहेंगी। अलग अलग डिफरेंट टीम से इनके मुकाबले हैं। सौरभ सैनी ने बेहतरीन बॉलिंग की है, बिल्कुल पूरी तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों के लिए। कोई रन यहां पर बनाने का मौका नहीं, चांस नहीं बैटर्स के पास। एकदम सटीक बॉलिंग उठा दिया इस बार, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। सिर्फ 1 रन अंतिम गेंद पर। 7वें ओवर की समाप्ति 45, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल और यहां बहुत ज्यादा से ज्यादा 55 से 60 मेरी जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक। लेकिन सौरभ सैनी ने एक बहुत ही कमाल का ओवर किया है, न केवल किफायती ओवर, 2 बड़े विकेट्स। अंतिम ओवर, थोड़ी सी और बातचीत कर रहे हैं और आखिरकार अंतिम ओवर के लिए
एक बॉलर को बुला लिया है सानू ने, एक नए बॉलर को ढूंढा है इस दल से। बॉलिंग में है अमन। कल से ये दल बेहतर दिख रहा है, डी मून का दल। लास्ट ओवर है 45 पर 5, 8वें ओवर की पहली गेंद अमन। एक रन के साथ दूसरे की वहां पर कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। 46 5 गेंदें बाकी हैं, 5 विकेट आपके पास बाकी है, 5 बॉल आपके पास बाकी है। सामने है अमन। कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी एक रन आप देते हुए। ओवर एक्साइटमेंट। स्कोर बोर्ड चलाने का काम किया है ये आपने। फुजूल का एक रन आपने दे दिया, फ्री का रन। फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई, थोड़ी मेहनत कराइए। अंदर आती हुई, कांटा बदलती हुई गेंद, तीसरी बॉल थी ये। 3 बची हैं 47 पर 5, सिर्फ बची हैं 3। बाउंड्री क्या हो पाएगी? फील्डर क्या रोक पाएंगे? रेस फील्डर और बॉल की यहां पर रेस। फील्डर जीतते हुए, 2 रन मिलते हुए। अब बची है सिर्फ 2, 49 रन। लायंस कप का आज का आखिरी मैच, 49 पे 5। 8वें ओवर की 5वीं गेंद और फिर से गेंद कांटा बदलती हुई। वाइड की मांग कर रहे थे लेकिन अंपायर ने कहा नहीं। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ कांटा बदलती हुई। ये तीसरे अंपायर का रुख किया है मैदानी अंपायर ने, मदद मांगी है। शिवम सलावार मौजूद हैं तीसरे अंपायर, उनका क्या मानना है? फिलहाल स्क्रीन पर नजर होगी। अब काफी क्लोज लग रहा है, तीसरा अंपायर वहां पर जरूर देखते हुए पैनी निगाह से। क्या व्हाइट लाइन के अंदर है गेंद? रिव्यू सिस्टम रखा गया है इस प्रतियोगिता में। हर एक टीम का एक रिव्यू रहता है कप्तान के पास, और उसका इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने कि वाकई क्या वो वाइड है या नहीं। तीसरे अंपायर की पैनी निगाह, अंपायर का रिव्यू, हालांकि बिल्कुल अंपायर ने रिव्यू लिया है और टीम ने नहीं लिया है, तो मुझे लगता है कि यहां पर रिव्यू लॉस नहीं होगा। चलिए, नो का इशारा किया है और यहां पर फ्रेड होगी। चूने पर गेंद गिरी और चूना लग गया फील्डिंग साइड टीम के लिए। 50 रन हो चुके हैं, 51 पे 5 फ्री हिट। कुल बची हैं 2 गेंद, 51। इस 1 रन के साथ 51। अंतिम गेंद इस 1 रन के साथ 51, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस पारी की, इस ओवर की। ये बड़ा शॉट, संपर्क बहुत ही शानदार। इनिंग को समाप्त कर दिया है इस छक्के के साथ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद बने हैं 57, 58 का है टारगेट। बहुत जल्द हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
टीम महेशमती जल्दी आ जाए, आप फील्ड लगाए। महेशमती की टीम फील्ड लगाए जल्दी से। समय का विशेष ध्यान रखें वरना 5 रन पेनल्टी के कार्ड दिए जाएंगे। लोगों का, क्रिकेट के चाहने वालों का स्वागत। ये है लॉयंस कप। आप देख रहे हैं चौथे दिन का आखिरी मुकाबला
टीम महिस्मती निवास, वहीं उसके सामने डी ईगल डी मून। लक्ष्य मिला है 58 रनों का। 48 गेंदों में 58 रन बनाने यानी 10 रन संख्या का अंतर है। देखना है किस टीम की जीत होगी, किसकी हार। फिलहाल 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर। निशांत स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर सानू, गेंदबाजी कमान पर देव। राजा मोहर्दा विकेट के साथ में पहली गेंद को स्विच करने का प्रयास असफल रहे। पहली गेंद से हावी होना चाहते हैं निशांत। अब तक इन्होंने विकेट कीपर का किरदार निभाया और टेनिस क्रिकेट में परफेक्ट विकेट कीपर बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन आज इस मैदान पर, इस मुकाबले में एक परफेक्ट विकेट कीपर देखने मिला। इस दफा लेग स्टंप से पीछे रही, निश्चित तौर से वाइड का संकेत। तेज गति की गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, वरना गेंद बहुत दूर जाकर गिरती। लॉन्ग लेग के इलाके में शायद ये गेंद ट्रेवल करते हुए दिखाई देती। फिलहाल तो एक वाइड और एक बाई का स्वरूप रन, 2 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर। एक गेंद अब तक हो पाई है। फील्ड पोजीशन में तब्दीली, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर। इस दफा बड़ा स्ट्रोक है, ताकत भर कर इस गेंद को खेला और बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद अगर गिर जाए तो दर्शक उस गेंद को अंदर फेंक दे। हालांकि इस वक्त तो गेंद झाड़ पर लटक चुकी है। पूरी तरीके से पेड़ ने अपने आगोश में ले लिया उस गेंद को, कहा आओ। फिलहाल तो 8 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर है। 46 पर 50 चाहिए जीत के लिए। 46 गेंदों पर 50 रनों की आवश्यकता। इस दफा भी वही ताकत, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बहुत तेज गति की गेंदबाजी हो रही है। देव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वाली भी गेंद तेज थी, लेकिन तेजी से बल्ला चलाकर गेंद को बाहर पहुंचाया था। इस दफा वाइड यॉर्कर, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद। दूसरे रन की कोशिश बिल्कुल भी नहीं। निशांत बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय कर चुके थे। 9 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर। पारी का पहला ओवर चल रहा है। पावर प्ले के पहले ओवर की गेंदबाजी, 4 गेंदें अब तक हो चुकी है। इन 2 गेंदों पर देखना है क्या परिणाम हासिल करेंगे। फिलहाल तो स्ट्राइक पर निशांत है। स्ट्राइक पर दिखाई दे रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। मोड़ दिया, गेंद को पुल कर दिया। टिप स्क्वायर लेग के इलाके में 4 रनों के लिए ताकत से खेला हुआ स्ट्रोक आड़े बल्ले से 13 रन संख्या हो चुकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। 5 गेंदें अब तक हो पाई। एक वाइड भी इस ओवर में देखने मिली थी। 43 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता है। सामने निशांत मौजूद। इस दफा हाई बैट स्विंग के साथ में गेंद को उड़ाने की कोशिश। बल्ले के नीचे से गेंद गुजर गई विकेट कीपर के हाथों में। पहले 6 गेंदों के रन आ चुके हैं। 13 रन संख्या बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर किस के हाथों में होगा ये देखना होगा। फिलहाल गेंदबाजी की कमान पर जय वैष्णव दिखाई दे रहे हैं। गेंदबाजी की कमान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर या आखिरी 6 गेंदें बल्लेबाजों को कितने रन देकर जाएगी ये देखना है। सानू ने बहुत ताकत से एक स्ट्रोक खेला था जिस गेंद को पूरी तरीके से गुम कर दिया है। फुल टॉस सीधा कमेंट्री बॉक्स के इलाके की तरफ लॉफ्ट कर दिया। खिलाड़ी थे जरूर, लेकिन 30 गज दायरे के अंदर से दौड़ कर आए और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक तो बल्लेबाजों ने 2 दौड़े पूरी कर ली। इससे बहुत ताकत से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन हवा का दबाव साफ था। लॉन्ग ऑफ के इलाके में जाकर टिप्पा हुई। लॉन्ग ऑन से दौड़कर खिलाड़ी पहुंचे और बहुत
ऊंची छलांग के साथ में गेंद को रोका है। 15 रन स्कोरबोर्ड पर इस ओवर की 5 गेंदें शेष। फुल टॉस, सीधे बल्ले से लॉफ्टर ड्राइव, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, तेजी से दौड़ कर आए, बैक टू द बॉलर खेला था, एक ही रन से खामोश होना पड़ा। 40 गेंदों का खेल शेष है। 40 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। मुकाबला रोमांचक है, दोनों ही टीमें एक दूसरे को चुनौती देती हुई नजर आ सकती है। 16 रन अब तक हो चुके हैं, 40 पर 42 चाहिए। इस ओवर की 4 गेंदें अभी भी शेष है। ईशान के बल्ले से तगड़ा स्ट्रोक, लेकिन गेंद 30 गज दायरे के बंधन को भेद नहीं पाई। फिलहाल तो कोई रन नहीं इस गेंद से। 39 पर 42 चाहिए। 58 रनों का एक लक्ष्य मिला है, जो कि आसान भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है इन गेंदबाजों के सामने। लो फुल टॉस, गेंद और बल्ले का खासा संपर्क नहीं, विकेट की संभावना भी मंडरा रही थी। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। 16 रन अब तक हो पाए हैं। 38 गेंदों पर 42 रन चाहिए। 4 रन संख्या का अंतर आ चुका है। इस अंतर को क्या गेंदबाज और भी बढ़ाएंगे? इस दफा भी फुल टॉस, बैट स्विंग ठीक ठाक, लेकिन गेंद केवल काउ कॉर्नर के इलाके में पहुंच पाई। एक रन के सहारे 17 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर। देखिए, पेड़ पर टंगी हुई बॉल वापस मंगा ली गई है, वापस आ चुकी है ये बॉल। फिर से इसी गेंद को क्या खेल में लाया जाएगा, ये देखना होगा। हालांकि अभी भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं निशांत। फिलहाल तो पावर प्ले की आखिरी गेंद का खेल शेष है। 17 रन स्कोरबोर्ड पर, और ये आखिरी गेंद सानू के हिस्से में। जय गेंदबाजी पर ओवर द विकेट, लेग स्टंप को हिट करने की कोशिश, यॉर्कर का इस्तेमाल करना चाहते थे, हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट लेग के इलाके में निकाल दिया। इस 1 रन के सहारे 18 रन स्कोरबोर्ड पर। 36 गेंदों में 40 रन चाहिए इस मुकाबले में जीत के लिए। 58 रनों का लक्ष्य मिला है। फिलहाल तो दोनों ही टीमें एक दूसरे को चुनौती दे रही है। 2 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18। फिलहाल तो गेंदबाज भी बदलेंगे और माइक्रोफोन पर अगली आवाज होगी मुजफ्फर खान की। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। और यहाँ पर कल के मैचेस हमारे पास पहुंच चुके हैं। कल सुबह 10 बजे से पहला मैच पुलिस बॉयज वर्सेस में शिवन्य 11 जूनियर, और कल का हमारा दूसरा मैच 11:30 बजे से। अच्छी बॉल यहाँ पर, लेकिन मैं कल के मैचेस के बारे में बता रहा था। कल जो मैचेस हैं, कल सुबह 10 बजे से पुलिस बॉयज वर्सेस में होगी शिवन्य 11 जूनियर। उसके बाद सुबह 11:30 बजे से मुकाबला होगा टीम RDX बॉयज, सामने होगी राजा दाऊद। कल का तीसरा मैच 12:30 बजे से। और इसी बीच ये बड़ा शॉट निकलता हुआ, आसमानी शॉट, ऊंचाई दूरी शॉट में बेहतरीन शॉट यहाँ पर, मैक्सिमम आउट ऑफ द ग्राउंड। दर्शक वहां पर मौजूद हैं बॉल को अंदर करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंकफुल करना चाहेंगे हम इस मैच में कमेंट्री के माध्यम से। लेकिन अगले मैच की तरफ, कल का जो तीसरा मैच है जबलपुर इंडियन लायंस वर्सेस में होगी शिवन्य होम्स सीनियर, कल 12:30 बजे से। और कल का मुकाबला 1:30 बजे से स्टाइल बॉयज राइट टाउन, और सामने होगी सदर की कैंट लायंस। कल का हमारा चौथा मैच दोपहर 1:30 बजे से। कल के मैचेस हमने आप तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे से जो पहला मुकाबला है पुलिस बॉयज और शिवन्य होम्स जूनियर, कल का मुकाबला सुबह 10 बजे से। बैट का बाहरी किनारा लगा था और एक बढ़िया कैच, एक शानदार कैच विकेट्स के पीछे। सनी नंदा
बिहाइंड द स्टंप्स, बहुत बढ़िया कैच उनका ये। सानू आउट हुए, डी मून, हालांकि उनके सामने बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 58 रनों की जरूरत है 8 ओवरों में। और अगले बल्लेबाज हैं सत्यवीर सिंह राजपूत। कल का मैच सुबह 10 बजे से एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे और आप तक पहुंचाना चाहेंगे। लायंस कप 2025 के पहले एडिशन के दूसरे दौर के मुकाबले चल रहे हैं और कल सुबह 10 बजे से पुलिस बॉयज वर्सेस में शिवन्या 11 जूनियर। दोनों ही टीम्स एक एक मुकाबला जीत चुकी हैं पहले दौर में। कल सुबह 10 बजे एक और भिड़ंत होने वाली है। दिनांक 6 जनवरी 2025, दिन सोमवार सुबह 10 बजे से। दूसरा मुकाबला कल सुबह 11:30 बजे से। RDX रद्दी चौकी सामने है राजा दाऊद। ये मुकाबला भी बड़ा मुकाबला है कल सुबह 11:30 बजे से। तीसरा मुकाबला 12:30 बजे से, जहां टीम्स होंगी जबलपुर इंडियन लायंस एक मुकाबला जीत चुकी है और उनके सामने बहुत तगड़ी टीम शिवन्या सीनियर कल उतरने वाली है। और इसी बीच एक बढ़िया शॉट निकलता हुआ 4 रनों के लिए। और वहीं कल का आखिरी मैच शांतनु तिवारी की स्टाइलिश टीम स्टाइल बॉयज राइट टाउन सामने फहीम खान की टीम कैंट लायंस सदर। कल का ये मुकाबला बेहद रोचक होने की उम्मीद है। दोपहर 1:30 बजे से दिन का चौथा मैच, फहीम खान वर्सेस शांतनु तिवारी। तीन ओवर की समाप्ति का स्कोर 28 पर 1 और जीत के लिए 30 रनों की और है दरकार। खूबसूरती के साथ ऑफ ड्राइव करते हुए निशांत कपूर स्ट्रेट बैट से बढ़िया खेलते हैं, फ्रंट फुट पे कवर्स की तरफ और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। 29 रनों की जरूरत है, 58 का टारगेट है। 29 बन चुके हैं, आधा सफर तय कर लिया है टीम ने, आधा सफर बाकी है इस मैच में। अब दिन का आखिरी मैच, कल के मैचेस हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। दूसरे दौर के कल 4 मुकाबले, एक बार फिर से रन्स मिल जाएंगे एक से ज्यादा 2 और यहां पर 3 नहीं मिलेंगे। कुल 27 रनों की और है जरूरत। चौथे ओवर का खेल जारी है और डी मून इस वक्त अपने हिसाब से इस मुकाबले को चला रही है। बहुत ज्यादा विकेट्स फील्डिंग साइड टीम को नहीं मिले हैं, लक्ष्य कम है। मैंने कहा था कि 70-75 वो नहीं बने हैं, सिर्फ आपकी टीम ने 57 बनाए हैं, तो कठिन आपके लिए इस समय फील्डिंग साइड टीम के लिए। यहां पर मौका है लेकिन पहुंच चुके हैं आसानी के साथ 1 रन के लिए। बाय का इशारा अंपायर का। लायंस का बेहतरीन चल रहा है, चौथा दिन है आज ये। पहले दिन 2 मुकाबले खेले गए थे, दूसरे दिन 4 मुकाबले, तीसरे दिन 4 मुकाबले, 5 मुकाबले खेले गए थे तीसरे दिन और आज 4 मुकाबले। और मैच नंबर 15 इस वक्त आपके सामने। ओवरऑल अगर देखें तो मैच नंबर 15 है ये। पहले दिन 2 मुकाबले, दूसरे दिन 4 मुकाबले, तीसरे दिन 5 मुकाबले और चौथे दिन अगर आप देखेंगे तो 4 मुकाबले, जिसमें कि 3 समाप्त हो चुके हैं, चौथा भी चल रहा है आपके सामने। तो मैच नंबर 15 ये, जबकि 9 तारीख को फाइनल है इस टूर्नामेंट का। ये तमाम स्पॉन्सर्स का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है इस टूर्नामेंट में। डी मून की बात करें, फ्रेंड्स कलेक्शन की बात करें, सुशांत स्पोर्ट्स की बात करें, वेदांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें, सभी का सपोर्ट है। विंचल इंटरप्राइजेस, हमारे मीडिया पार्टनर डी न्यूज इंडिया,
और इसी बीच बाउंड्री आती हुई 4 रन यहां पर मिलते हुए, बहुत ही बढ़िया बाउंड्री। लक्ष्य बहुत कम है, तेज गति के साथ रन्स बनते हुए डी मून मुकाबले में छाई हुई है। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 और जीत के लिए चाहिए सिर्फ 21। 24 गेंदों में 21 रनों की दरकार है, तो कोई खास यहां पर ज्यादा दबाव नहीं, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डी मून के ऊपर, लेकिन यहां पर फील्डिंग साइड टीम के ऊपर दबाव है क्योंकि उन्हें चाहिए विकेट्स। 24 में 21 का डिफेंड कर पाएंगे। और कमेंट्री में तब्दीली यहां पर मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजा परवेज। 24 में 21 मुकाबला आसान दिखता है कहीं ना कहीं। देखिए, आसान क्रिकेट में कुछ है नहीं, अनिश्चितताओं का खेल है। अगर कुछ गेंद खाली चली गई, लगातार विकेट आए तो फिर बहुत मुश्किल में फंस सकती है ईगल टीम। लेकिन फिलहाल अगर अभी देखा जाए 24 पर 21 चाहिए तो रनों का अंतर कम हो चुका है। 3 रन संख्या का अंतर है, गेंदें ज्यादा है, रन बनाने कम। और निशांत कपूर जब तक मैदान पर रहेंगे वह ऐसे नजाकत भरे स्ट्रोक खेलते रहेंगे और एक एक रनों का अंतर कम होता जाएगा। 23 गेंदों पर 20 रन चाहिए, 38 अब तक बन चुके हैं। बड़ी बाउंड्री की आवश्यकता नहीं है, ये निशांत कपूर जानते हैं। फिलहाल सामने सत्यवीर आए हैं, ये आक्रामक शैली के दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 2 चौके जड़े, 4 गेंदें खेली है, 8 रन इनके बल्ले से। वहीं निशांत ने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं। इस दफा शफल करके सामने आ चुके थे और उसके बाद स्विच किया, अपने आप को रिवर्स खेलने की कोशिश। जानते नहीं थे कि डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, अगर गलती से गेंद पॉइंट के इलाके में पहुंचती हवा में तो शायद विकेट की संभावना भी होती। फिलहाल तो 22 पर 20 मुकाबला बहुत आसानी से ईगल डी मून के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 58 रनों का महज लक्ष्य था, 48 गेंदों में 58 रन बनाने थे, जिसे अब तक लगभग बहुत करीब ला लिया है टीम ने। फुल टॉस गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के इलाके में डाइव के अंदाज में खेल दिया। एक और सिंगल, 21 पर 19 चाहिए, 2 रन संख्या का अंतर। और इससे पहले मुजफ्फर भाई ने आपको बता दिया कि कल होने वाले जो मुकाबले हैं उनके क्या समय है, कौन कौन से मुकाबले किस वक्त होंगे। एक बार और फिर हम दोहराने की कोशिश करेंगे। सुबह 10 बजे पुलिस बॉयज और शिवन्या जूनियर के बीच मुकाबला। इस दफा बेहतरीन स्ट्रोक, हाई बैक स्विंग के साथ में गेंद को मिड विकेट के इलाके में 6 रनों के लिए निकाल दिया। यह है सब्र का फल, ऐसे लिया जाता है। निशांत कपूर अपने बल्ले से रन को तेजी से भी बटोरना जानते। बॉल फेंक दीजिए दर्शक। फिलहाल तो गेंद अंदर आ चुकी है। 11 पर 14 चाहिए, 45 बन चुके हैं, माफ कीजिए 20 पे 13 चाहिए। 11 पर 14 बनाकर निशांत खेल रहे हैं। 45 अब तक हो चुके, 58 रनों का आसान सा लक्ष्य। इस दफा खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित किया अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड पर लाकर। कल के दूसरे मुकाबले की बात करें तो राजा दाऊद बनाम आरडीएक्स बॉयज के बीच सुबह 11:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। वहीं कल का तीसरा मुकाबला लायंस, इंडियन लायंस बनाम शिवन्या 11 सीनियर के बीच होगा कल का तीसरा मुकाबला। इस दफा लॉफ्ट कर दिया आड़े बल्ले के साथ। खिलाड़ी वहां मौजूद थे जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ में कैच को गैदर किया है। बहुत देर के बाद विकेट का पतन देखने मिला। कैच आउट के तौर पर सोनू वहां मौजूद थे। खिलाड़ी बात कर रहे थे कल के मुकाबले की। 3 मुकाबले तक हमने आपको बता दिए। तीसरा मुकाबला इंडियन लायंस बनाम शिवन्या 11 सीनियर के बीच। वहीं कल का चौथा मुकाबला स्टाइल बॉयज बनाम कैंट लायंस के बीच होगा। कल के सभी मुकाबले बहुत अच्छे हैं। हालांकि शुरू दिन से ही इस मैदान पर मुकाबले जबरदस्त हो रहे हैं। कोई ना कोई टीम एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सौरभ सैनी इस समय बल्लेबाज। फिलहाल तो स्ट्राइक पर देखने मिलेंगे। 5 ओवर की समाप्ति, 46 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। निशांत स्ट्राइक पर होंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल है। गेंदबाजी की कमान पर जयंत
अन्ना गेंदबाजी कर रहे हैं, सनी नंदा। सैतालीस रन स्कोरबोर्ड पर, 17 पर 11 चाहिए। राउंड द विकेट गेंद तेजी से फेंकी हुई, शोल्डर की ताकत झोंकी थी पूरी तरीके से। अब महज 16 गेंदों का खेल शेष है। गेंदें ऐसी ही खाली गुजरती रही तो मुश्किलों में फंस सकती है ईगल टी मून, लेकिन एक छोर से निशांत कपूर ने पूरी तरीके से पकड़ बनाकर रखी है, विकेट गवाया नहीं है। 15 गेंदों का खेल शेष, 15 पर 11। मुकाबला रोमांचक हो सकता है। अगर कुछ गेंदें इस ओवर की खाली गई तो 12 पर 11 भी देखने मिल सकता है। इस दफा निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद, दनदनाती हुई 4 रन बाउंड्री के बाहर। इसी का इंतजार था, ये इंतजार बहुत देरी के बाद खत्म हुआ। पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद 2 गेंदें खाली और चौथी गेंद पर एक जबरदस्त चौका देखने मिला है। 14 गेंदों का खेल शेष है, 7 रन चाहिए जीत के लिए। 51 अब तक बन चुके हैं। 58 रनों का लक्ष्य मिला था टीम ईगल टी मून को। ईगल टी मून लक्ष्य के बहुत करीब। इस दफा आड़े बल्ले से खेलने का इस्तेमाल किया, असफल रहे। आखिरी गेंद छठे ओवर की, 13 पर 7 चाहिए। मुकाबला अब लगभग एक तरफा दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 ही विकेट गंवाई है टीम ने ईगल टी मून। इस दफा निकाल दिया फ्लिक के अंदाज में गेंद को। बैकवर्ड डिप स्क्वायर लेग के इलाके में एक और रन आ चुका है। 12 पर 6 चाहिए जीत के लिए, बहुत आसान सा लक्ष्य। मुकाबला अभी आप देख रहे हैं महस्मती निवास बनाम ईगल टी मून के बीच में, जिसमें टीम महस्मती निवास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए। 8 ओवर की गेंदबाजी में 58 रनों का लक्ष्य ईगल टी मून को दिया, जिसमें ईगल टी मून अब तक 52 रन बना चुकी है और 12 गेंदों का खेल शेष है। 12 गेंदों पर रन बनाने हैं 6। इन 6 रनों की आगे की जानकारी आपको मुजफ्फर भाई सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई। और यहाँ पर 6 की जरूरत है 12 में। अब कोई कुछ यहाँ पर करश्वा होने वाला नहीं। जिस तरीके से 12 में 6 चाहिए, करश्वा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हो पाएगा। डी मून कंफर्टेबल जीत की ओर बढ़ रही है। अन्ना क्या यहां से कोई चमत्कार कर पाएंगे? कोई करिश्मा हो पाएगा? आसार कम है। उठा दिया इस पहली गेंद के लिए, ऊंचा शॉट जरूर और नीचे फील्डर कैच के साथ थोड़ी सी उम्मीदें हम कर सकते हैं। 11 में 6 की जरूरत है। सौरभ सैनी आउट होकर वापस बैक टू पवेलियन। बड़ी सफलता मिलती हुई सौरभ सैनी आउट हुए। इस मुकाबले में लायंस कप लगातार यूं ही जारी रहेगा दिनांक 9 जनवरी 2025 तक। पहला एडिशन कल के 4 मुकाबले। कल पहला मुकाबला सुबह 10 बजे से, दूसरा 11:30 बजे से, तीसरा 12:30 बजे से और चौथा मुकाबला 1:30 बजे से। कल के मैचेस, कल कैंट लाइन सदर, कल बड़ी टीमों की अगर बात करें आरडीएक्स और शिवान्या होम्स सीनियर, ये 3 बड़ी टीमें कल उतरेंगी। आने वाला सोमवार, आने वाला दिन प्रतियोगिता के 5वें दिन, कल के 4 मुकाबले। कल सुबह 10 बजे से पहला मैच है हमारा ये लायंस कप का। अगली बॉल के साथ तैयार हैं। शॉर्ट बाउंसर यहां पर डॉट के साथ। यहां पर 10 में 6 की जरूरत है। तीसरे अंपायर का रुख करते हुए मैदानी अंपायर देखना है कि फील्डिंग साइड टीम का रिव्यू है ये। बैटिंग साइड, फील्डिंग साइड, दोनों ही टीम्स का एक एक रिव्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर उसका फायदा उठाते हुए बैटिंग साइड रिव्यू लेती हुई क्या होगा देखना है। वाइड का इशारा कर दिया गया है मैदानी अंपायर के द्वारा। 5 रन चाहिए अब सिर्फ। पांच रनों की जरूरत है अब सिर्फ। मुकाबला अभी भी जारी है। थोड़ी सी सांसें चल रही हैं फील्डिंग साइड टीम की।
यहाँ पे हवा चल रही है तेज, वहां सांसें चल रही हैं अभी भी। क्या 5 रन डिफेंड कर पाएंगे? क्या वो कुछ हो पाएगा इस मैच में? 5 रन भी कम नहीं है अगर थोड़ी सी फाइट हो जाए। उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें। 1 रन, लेकिन रन्स काफी कम है। 1 रन और यहाँ पर 4 रनों की और जरूरत है अब। लेग बाय का इशारा अंपायर का। एक बड़े हिट की दरकार। डी मून ये मुकाबला आसानी से जीत सकती है। अगर इस ओवर में आपने रन्स नहीं बनाए तो फिर आप थोड़ी सी परेशानी अपने ऊपर ले लेंगे नेक्स्ट ओवर में। मुझे लग रहा है परेशानी लेने वाले हैं नेक्स्ट ओवर में। इस ओवर में वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट ओवर में ले जाने की कोशिश वो साफ तौर पे दिख रही है। ये मौका है, ये मौका है, पकड़ लिया है कैच। लास्ट ओवर मैच जाना अब यहां से मुझे लग रहा है तय है। काफी ज्यादा कैजुअल। 4 रनों की अभी भी जरूरत है। 7 ओवर है ये। बॉल्स की अगर बात करें इस ओवर में, सात बॉल बाकी हैं, 4 की जरूरत है। 7 में 4। नुमान गए हैं बैटिंग के लिए और यहां पर क्या 8वें ओवर मैच जाएगा? क्या यहां पर नुमान मैच को फिनिश करके लौटेंगे? क्या मैच फिनिश करेंगे? एक बड़े शॉट की दरकार है। 7 में 4। महेशमती फील्डिंग साइड टीम, अभी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी है और उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छी टीम और अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही है कि मैच को अंतिम रन, अंतिम गेंद तक ना छोड़ें, और वो मादा दिखाया है इस टीम ने। 7 में 4। नुमान स्ट्राइकिंग एंड पर। नो का इशारा हो गया यहां पर अंपायर का। एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ 3 की जरूरत है, लेकिन वहां पर इशारा कर रहे हैं रिव्यू का अंपायर के सामने सनी नंदा। फील्डिंग साइड टीम का रिव्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया गया है। रिव्यू चेक होगी। तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है और नो का इशारा तीसरे अंपायर का। फाइनली नो का इशारा तीसरे अंपायर का स्क्रीन पर देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए। अब चाहिए 3 रन, 7 गेंदें बाकी हैं और 7 में फ्री हिट, और यहां पर बल्ला चलाने का बेहतरीन मौका है नुमान के पास। नुमान रायन क्या लगाएंगे छक्का? एकदम लाइसेंस उनके पास खुलकर बड़ा शॉट लगाने का। 7 पे 3। बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, लेकिन 1 रन जरूर उन्होंने ले लिया है। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अब चाहिए सिर्फ 2 रन अंतिम ओवर में। सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। मैच को कहीं ना कहीं सेफ करते हुए नजर आ रहे हैं डी मून। 6 बॉल बाकी हैं, 2 की जरूरत है। आखिरी मैच है आज के दिन का, ये मैच नंबर 15, लेकिन कल भी 4 मुकाबले हैं। मैच नंबर 16, मैच नंबर 17, मैच नंबर 18, मैच नंबर 19 कल खेले जाएंगे। कल हम जुड़ेंगे, आप जुड़ेंगे सुबह 10 बजे से। पूरी टीम जुड़ेगी। हमारी लायंस कप की दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। कल भी ज्यादा तादाद में पहुंचने की उम्मीद, क्योंकि कल कैंट लायंस सदर की लोकल टीम कल एक्शन में होगी। RDX रद्दी चौकी और शिवन्या होम्स सीनियर 3 बड़ी टीमें उतरेंगी कल। ये बताना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए जो इस वक्त मैदान पर मौजूद हैं, ताकि वो कल बड़ी तादाद और बड़ी संख्या में आए, कल के मैचेस का लुत्फ उठाएं और अपनी अपनी टीम को चेयर अप करें। आखिरी ओवर मैच पहुंच चुका है। अगर 10 रन होते तो फिर कहानी कुछ और होती, लेकिन 2 रन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर डिफेंड होने वाले हैं। बहुत कम है 2 रन। 6 पे 2। अगर 4 बॉल डॉट करा दें तो एक बात अलग है। पहली गेंद पर 1 रन लेके मैच को पूरी तरह से सेव कर लिया है। अब डी मून अब यहां से हारेगी नहीं मैच। अब नहीं हार सकती ये टीम।
5 में 1 की जरूरत है। क्या दिलेरी दिखाएंगे, क्या लगाएंगे बड़ा शॉट, क्या 6 लगाकर मैच को समाप्त करेंगे या फिर 1 रन लेकर मैच को समाप्त करेंगे? क्या है इनका माइंडसेट? इनका माइंडसेट एकदम अलग, दिलेरी दिखाई और यहां पर 6 के साथ मैच को समाप्त कर दिया। डी मून की धमाकेदार जीत। अकरम अंसारी, ये वाकई में खतरनाक प्लेयर, दिलेरी दिखाई और मैच को 4 बॉल पहले समाप्त कर दिया और डी मून की लगातार दूसरी जीत के साथ एक और कदम ट्रॉफी की तरफ बढ़ा दिया इन्होंने इस टूर्नामेंट के पहले एडिशन में। आज का हमारा कारवां समाप्त हुआ है, 15 मैच समाप्त हो चुके हैं। 16वें मैच के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।